जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो उनके पिताजी ने, खुद माता कैकेयी ने भी बाद में कहा कि मैं अपने वचन को वापस लेती हूँ पुत्र, तुम्हें वन जाने की ज़रूरत नहीं है। तब श्री राम जी ने कहा कि अगर पिताजी का जो वचन है उसे निभाने के लिए मैं वन को नहीं जाता हूँ तो ये आगे आने वाली जो पीढ़ी है ये कहेगी कि रघुकुल में एक ऐसा इंसान हुआ जो वचन को नहीं निभा सका। तो आगे आने वाली पीढ़ी रघुकुल पे के लिए कुछ कहे ना गलत, इसलिए रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास चुना, कठिन वनवास। उस वनवास के बहुत सारे नियम थे, जो नियम शायद हम साधारण लोग नहीं भी जानते हैं। जब आप पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस तो पता चलता है आप नगर में नहीं जा सकते, आप पता नहीं कितनी सारी चीज़ें नहीं खा सकते, कुछ ही चीज़ खा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नियम थे उस वनवास के। तो भगवान वन को चले जाते हैं। फिर वहाँ पे एक क्षण ऐसा आता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पे राम जी के मुँह से सिर्फ एक आवाज़ आती है कि हाय, क्या कहेंगे लोग कि पत्नी के लिए भाई को गंवा दिया। यहाँ भी लोगों का जिक्र हुआ कि लोग क्या कहेंगे। तो राम जी ने, हनुमान जी ने पूरा प्रयास किया, लक्ष्मण जी बच गए। सीता जी लंका से वापस आई, जीत ली गई, लेकिन पहले अग्नि परीक्षा दी गई। अग्नि परीक्षा में सीता जी सफल हुई। अग्नि परीक्षा ली क्यों गई? ताकि लोग सीता जी के ऊपर प्रश्न ना उठा सकें। फिर से अयोध्या आए, कुछ दिन सही से बीता और कुछ दिन के बाद फिर भी प्रश्न उठा सीता जी के चरित्र पर, सीता जी के ऊपर कि वो राजगद्दी पर राजा राम जी के साथ नहीं बैठ सकती। फिर कहीं ये वर्णन भी मिलता है कि सीता जी ने स्वयं रघुकुल की और राजघराने की मर्यादा याद दिलाई और स्वयं चली गई। तो यहाँ भी सीता जी के मन में ये था कि 4 लोग जो हैं वो आगे चलकर भविष्य में रामचंद्र जी के ऊपर और रघुकुल के ऊपर प्रश्न उठाएंगे। स्वामी, ये त्याग ज़रूरी है। सीता जी चली गई, राम जी ने और सीता जी ने बहुत लंबा वियोग सहा। वहाँ पर पुत्रों का होना, अकेले उनकी परवरिश करना, राम जी का यहाँ पे सब कुछ अकेले संभालना। क्या एक पुरुष नहीं थकता या एक स्त्री नहीं थकती? साथ चाहिए होता है। मगर यहाँ भी समाज और प्रजा खुश रहे, इसलिए वो लोग अलग रहे। एक समय ऐसा आया कि सीता जी का पता लग गया और सीता जी वापस उसी राज दरबार में आई। पर इतना सब कुछ भी कम नहीं था। फिर सीता जी से कहा गया कि वो फिर से परीक्षा दें। मतलब ये जो प्रजा थी और ये जो समाज था, ये जो 4 लोग थे, ये तो खुश हुए ही नहीं। पूरी ज़िंदगी बीत गई सीता जी और राम जी की। और बहुत सारे प्रसंग हैं जिसका वर्णन तो मैंने किया ही नहीं। तो अंत में सीता जी ने हाथ जोड़ लिया और कहते हैं कि उसी दरबार की धरती में समा गई अपनी माँ के पास। तो इन तथ्यों से कहना सिर्फ इतना है कि जिस धरती पर ईश्वर आकर स्वयं यहाँ के वासियों को, अपनी प्रजा को खुश नहीं कर पाए, सब कुछ त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, जीवन सब अधूरा रह गया। और आज भी कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं राम जी पर, पत्नी का त्याग कर दिया, कैसे भगवान थे तुम्हारे? पत्नी का त्याग कर दिया, कैसे पति थे? तो ऐसी जगह में हम आप कभी भी किसी को खुश, प्रसन्न नहीं कर सकते, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हम सिर्फ इंसान हैं और इंसान बनकर ही हमें जीवन यापन करना चाहिए। जब ईश्वर यहाँ आकर थक कर चले गए और आज भी ईश्वर के ऊपर प्रश्न उठता है, दाग लगाए जाते हैं। लोग कहते हैं सीता ने लक्ष्मण रेखा ना नांगी होती तो रावण ना ले गया होता। तो ये जो लोग हैं ये तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, कभी खुश होना ही नहीं है। तो कम से कम आप अपना ये जो जीवन है ना, ये लोगों के, समाज के डर से खराब न कीजिए। आपको जो उचित लगता है, जो अच्छा लगता है और जो न्याय संगत है वो हमेशा करना चाहिए। फिर बाद में ये 4 लोग तारीफ़ करें या बुराई करें, वो सुनने सहने के लिए भी और उसको इग्नोर करने की भी ताकत होनी चाहिए आपके अंदर।
तो अगर आपको लगता है कि मैं उचित कह रही हूँ और बात में दम तो है कि जिस धरती पर आकर स्वयं ईश्वर भी रोकर चले गए और आज भी कुछ बुद्धिजीवी लोग हमारे ईश्वर पे प्रश्न उठा देते हैं, वहाँ हम आप कुछ नहीं कर सकते। शांत रहिए, मौन रहिए, अपना कार्य करते रहिए और अपने ईश्वर में अपना विश्वास भरोसा बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।